इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो कि जबरदस्त आलिम दीन गुजरे हैं, जो कि जबरदस्त फकीह गुजरे हैं, जबरदस्त साइंसदा गुजरे हैं। यूरोप का साइंसदा कहता है कि आज मैं इस्लाम को सही मजहब मानता हूं तो फकत इसीलिए कि इमाम गजाली जैसा जबरदस्त स्कॉलर इस्लाम का फॉलोवर है, इसलिए मैं इस्लाम को हक जानता हूं। इतने बड़े अजीम स्कॉलर जिसको इमाम गजाली कहा जाता है। अरबाब इल्म व दानिश, मौज़ूद सामीन, पर्दे से समाअत करने वाली सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। ऑपरेटर को कम करके आवाज साफ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले सारी जानों के जान जाने जहान मरकज़ अक़ीदत मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में गुलाम होने का सबूत पेश करते हुए हादियतन तोहफ़तन अक़ीदतन दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद पर है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर को कम करो, आवाज साफ कर दो ताकि तकरीर का एक एक जुमला लोग साफ तौर पर समझ सकें। नारा लगाने के बाद हम लोग ये नहीं समझते हैं कि पढ़ी लिखी समात है या नहीं। पढ़ी लिखी समात तो तब समझ में आती है जब मुस्तफ़ा की नात के बाद मुस्तफ़ा की बात सुनी जाती है। वहाँ से अंदाज़ा लगता है कि लोग कितने पढ़े लिखे हैं, कितने एजुकेटेड हैं और कितने लोग ज़हनी एतबार से बेदार हैं और स्ट्रॉन्ग मजबूत हैं। वहाँ से उसका अंदाज़ा होता है। नहीं तो बहुत सारी ऐसी समात होती है जो सिर्फ लेहन को पसंद करती है और चली जाती है। यही बात है कि नात भी पसंद करते हैं, कव्वाली भी पसंद करते हैं। अगर माना और मफहूम को समझा होता तो कव्वाली को कदम के नीचे रौंद देता और आला हजरत की जबानी यूं कहता, मैं मुजरिम हो आका, मैं मुजरिम हो आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। यही बात है कि सिर्फ लेहन को समझता है, यानी आवाज को समझता है। अगर माना और मफहूम को समझता, अगर वो ये जानता आला हजरत की जबानी के कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और अगर वो समझता कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं तो दुर्बे बहा दिए हैं, तो कव्वाली कहने वालों के यहाँ ताला लग गया होता। हर तरफ मुस्तफ़ा जाने रहमत के नाम के तराने गूंजने लगते अगर लोग माना और मफहूम को समझते हुए नात सुनते। अभी आपने कम उम्री में एक मकबूल सनाखान रसूल जिसको हम नौमान कहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे बता दूं, आज हम यहाँ यानी मदरसे के नाज़िम आला हजरत मौलाना मंजर मिसबाही साहब की दावत मोहब्बत और हमारे बहुत करम फरमा हजरत मौलाना शाकिब साहब की बिला, कारी एहतशाम साहब की बिला, मदरसे के तमाम जिम्मेदारान अराकीन और आपकी मोहब्बत में हम यहाँ तशरीफ फरमा है। रब तबारक व तआला मोमिन भाई की आपसी मोहब्बत को कबूल फरमा ले। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इतने लोग हैं, क्या इश्तियाक फैजी ने कम पढ़ा? उन्होंने अपने एतबार से शानदार पढ़ने का काम किया। दानिश हबीबी ने बहुत ही अच्छे लबो लहजे में पढ़ा, कोई कम नहीं है। लेकिन इस हिंदुस्तान में जहां एक से एक सनाखाने रसूल अब लोगों के सामने में आ रहे हैं, वहां सबसे बड़ी कंपनी जियो ने इसकी आवाज को पसंद फरमाया है। ये इनका कमाल नहीं, मुस्तफा जाने रहमत की इनायत का कमाल है। माशाअल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये मकबूलियत ये अता होती है मुस्तफ़ा जाने रहमत की तरफ से कि वो अपने गुलाम को कौन सी चीज अता फरमा दे। अगर आप बैठे रहेंगे तो मैं आपके दिलों में कुछ बातें उतारने की कोशिश करूंगा ताकि आपकी इस्लाह हो, आपका दिमाग रोशन हो, आपका दिल रोशन हो, आपकी जिंदगी अच्छी हो सके। ये मदरसा चल रहा है जिसको हम इस्लाम का किला कहते हैं। आप ये कभी मत समझिएगा कि जलसे से दीन की बड़ी खिदमत होती है, ये हरगिज़ न समझिएगा। कॉन्फ्रेंस से दीन की
बहुत बड़ी खिदमत होती है। ये हरगिज़ आप मत समझिएगा, ये आप मत समझिएगा कि बाहर से लोग आएंगे बड़े बड़े मुकर्रिर तो दीन की बड़ी खिदमत होगी। हरगिज़ ऐसा नहीं होता है, बल्कि हम तो इसकी खिदमत की तर्जमानी करने के लिए आते हैं। खिदमत तो सबसे बड़ी ये दारुल उलूम कर रहे हैं और आपके अल्लामा मंजर साहब की बिला, शाकिब साहब की बिला कर रहे हैं। जो एक बच्चा जिसको के वुजू करना नहीं आता हो, जिसको के इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं, जिसको के यानी गुस्ल करने का तरीका मालूम नहीं, एक अनपढ़ बच्चा मदरसे में दाखिल किया जाता है। आलिमों की सोहबत में रह करके, हाफिजों की सोहबत में रह करके आया था, अनपढ़ बन करके वापिस जब जा रहा है तो नाइबे रसूल बन करके जा रहा है, कौम का पेशवा बन करके जा रहा है, कौम का रहबर बन करके जा रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि मदरसा जब तक कायम रहेगा तब तक गली कूचे मोहल्ले में 12 रबीउन नूर को ये तराना सुनने को मिलेगा कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज़्द के किले गिराते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना गुलाम गौस रजा मरकजी। जब तक मदरसा सलामत रहेगा तो 12 रबीउन नूर को यह सुनने के लिए मिलेगा कि मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आधा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मैं कहना चाहता हूं यहां के मलिकपुर के लोगों से, मैं आपके यहां कोई बड़ी खिदमत नहीं कर रहा हूं, आपका दारुल उलूम बड़ी खिदमत कर रहा है, ये असातिज़ा बड़ी खिदमत कर रहे हैं। मैं उसी की खिदमत को आपके सामने में रखने की कोशिश करता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आप चाहते कि आपकी दुनिया यानी कामयाब हो जाए, आप चाहते हैं कि आपकी आखिरत संवर जाए, तो दीन से जुड़िए, आलिम से जुड़िए, मदरसे को तरक्की दिलाइए, उसको मजबूती दिलाइए। फिर आप देखिए जिस बहार का इंतजार आप सदियों से करते हैं, उस बहार की आमद का इंतजार आपको नहीं करना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि हालात कैसे बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, इस हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए किसी और पेशवा ने जिहाद का फतवा नहीं दिया था। हमारे ही मजहब के पेशवा जिसको अल्लामा फजल हक खैराबादी कहा, जिसको अल्लामा फजल हक कहा जाता है, उसने दिल्ली की सरजमीन पर कलम उठाते हुए न फिक्र की के जान मेरी ली जाएगी, न फिक्र की के मुझको सजा दी जाएगी। उसने अपने वतन की मोहब्बत में हुजूर की हदीस पे अमल करते हुए हुजूर ने फरमाया है, हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। मैं नौजवानों को कहना चाहता हूं कि तुम जरूर गुफ्तगू सुना करो, ताकि सरकार की सीरत सुनो और लोगों के सामने में पेश कर दिया करो। अपने मजहब की प्योरिटी सुनो, दूसरों के सामने में पेश कर दिया करो। अपने मजहब की मजबूती सुनो, दूसरों के सामने में पेश कर दिया करो। मैं कहता हूं कि अल्लामा फजल हक खैराबादी ने यानी फतवाए जिहाद दिया था और उस पर बड़े बड़े अकाबिर 33 उलमाए किराम ने अपनी तायीद फरमाई थी। और अहमदुल्लाह शाह मदरासी हो, चाहे रजा अली खान हो, मुफ्ती इनायत अहमद काकोती हो, चाहे दूसरे लोग हो, उसने हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान फरमा दी हुजूर की हदीस पे अमल करते हुए। मैं कहता हूं कि हम अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं यार कि हम वुजू करके अपने रब को सजदा इसी मुल्क हिंदुस्तान में फरमाते हैं। और इतनी मोहब्बत हम अपने मुल्क से करते हैं, जब हम मरते हैं तो बेला वुजू नहीं, बल्कि हम बागुस्ल होकर के, बावुजू होकर के, कफन को ओढ़ करके इसी हिंदुस्तान की मिट्टी में हम दफन हो जाते हैं। ये हमारी मोहब्बत है अपने वतन से, ये हमारा लगाव है अपने वतन से, ये हमारी चाहत है अपने वतन से। मैं कहना चाहता हूं हम हिंदुस्तान में किराए पे नहीं रहते हैं, ये बात अपने दिमाग से तुम निकाल लो। और जो खबीस कहता है कि तुमको फला जगह चले जाना चाहिए, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुझे ही अगर चाइना पसंद है तो तू चाइना चला जा, अगर तुझको बर्तानिया पसंद है तो तू बर्तानिया चला जा, अगर तुझको ऑस्ट्रेलिया पसंद है तो तू ऑस्ट्रेलिया चला जा, अगर तुझको अमेरिका पसंद है तो अमेरिका चला जा, अगर तुझको लीबिया पसंद है तो लीबिया चला जा। बल्कि हमारा बच्चा बच्चा पुकार करके कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना गुलाम गौस रजा मरकजी। वाह, यानी तुझको अगर चाइना पसंद है तो तू चला जा चाइना, हमारा तो बच्चा बच्चा कहता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हमारा नारा मदरसों से दिया जाता है। ये 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम अपने वतन की मोहब्बत लोगों के सामने में रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने वतन अजीज से मोहब्बत फरमाते हैं। मैं कहता हूं कि जो लोग बकवास करते हैं उसे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, जो लोग दूसरों पे अंगुश नुमाई
कमाई करते हैं उसे आचरण में अपना देखना चाहिए। हम वतन के वफादार हैं। हमने कल वतन को आजाद कराने के लिए अपने उलमा की कुर्बानी दी थी, अपने पेशवाओं की कुर्बानी दी थी। हमने हिंदुस्तान को सजाने का काम किया है। ये हमारा लगाव अपने वतन से है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर आदमी को अपने वतन से लगाव होता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वफादारी इसी को कहा जाता है। तुम अगर रहते हो मलिकपुर में तो तुमको इनसे लगाव होना चाहिए। वफादारी इसी को कहा जाता, तुम रहो हिंदुस्तान में तो तुमको हिंदुस्तान से लगाव होना चाहिए। वफादारी इसी को कहा जाता है, तुम रहो इंडोनेशिया में तो तुमको इंडोनेशिया से लगाव होना चाहिए। वफादारी इसी को कहा जाता है, तुम रहो बर्तानिया में तो तुमको बर्तानिया से लगाव होना चाहिए। जब सबको अपने मुल्क से लगाव होता है उसको वफादारी कहा जाता है। अगर कोई फिलिस्तीन में रहे वो अपने वतन से मोहब्बत फरमाए तो ये कौन सा जुर्म है? अगर कोई बैतुल मुकद्दस के पास रहे वो अगर मस्जिद अक्सा की हिफाजत करे ये कौन सा जुर्म है? वो अगर अपने वतन की हिफाजत करने के लिए अपने बच्चों को कुर्बान करे ये कौन सा जुर्म है? वो अपने जवान को शहीद कराए ये कौन सा जुर्म है? ये जुर्म नहीं है बल्कि ये तो अपने वतन से मोहब्बत है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आजकल हिंदुस्तान में आप माहौल देख रहे हैं। आज हिंदुस्तान में आप माहौल देखिए, लोग कुछ भी बोले उसमें कोई बात नहीं है। हम अगर कोई सही बात बोले तो लोग हमको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप मत घबराइए। अपने पैगंबर के फॉर्मूले पे अमल करके आप देखिए। आप मत कहिएगा ये कसूर किसी और का है, ये कहिएगा ये कसूर तो हमारा ही है। अगर हमने अपने पैगंबर की बात पे अमल किया होता तो जमाना हमको आंख नहीं दिखाता बल्कि जमाना तो हमारी गुलामी करता हुआ नजर आता। जैसे कि हमने ईरान में अपना झंडा नस्ब किया था, सारे ईरानी इस्लाम के झंडे के नीचे आ गए थे। हमने रूम में अपना झंडा नस्ब किया था, सारे रूमी इस्लाम के झंडे के नीचे आ गए थे। आज तादाद तो हमारी बढ़ती चली गई है लेकिन हमारे अंदर दीन की मोहब्बत कम हो गई है, शरीयत पे पाबंदी कम हो गई है, शरीयत से लगाव हमारा कम हो गया है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, कल तादाद कम थी लेकिन अल्लाह ने कामयाबी हमको अता की थी। यानी लाख लोगों ने वो काम करके दिखाया था। जंगे बद्र उठाइए, सरकारे मदीना मदीने पाक से निकलते हैं, आकाए दो जहां महज 313 मुजाहिद को लेकर के, किसी को तलवार नहीं, किसी को हथियार नहीं, किसी को सवारी नहीं। यहूदी आगे आता है, कहता है इस्लाम के पैगंबर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। मुस्तफा जान रहमत ने कहा था हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, तेरी मदद की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जान रहमत निहत्ते 313 को लेके बढ़े और मैदान बद्र में अल्लाह ने फतह मुबीन अता फरमा दिया। मैदान उहद हो, मैदान खंदक हो, मैदान खैबर हो, मैदान दूसरा हो, अल्लाह ने कम मुसलमानों को यानी ताकत अता की थी, मुसलमानों को अल्लाह ने फतह अता किया था। गुफ्तगू का एक एक जुमला आप गौर से सुनिएगा तब आपको मौजू समझ, तब आपको मफहूम समझ में आएगा। अल्लाह ने कम मुसलमानों को ताकत अता की थी। आज जब मैं दुनिया का मुशाहिदा करता हूं, हिंदुस्तान में मुसलमान, पाकिस्तान में मुसलमान, इंडोनेशिया में मुसलमान, बांग्लादेश में मुसलमान, दीगर यानी मुल्क में मुसलमान, अल्लाह तकरीबन 800 करोड़ की आबादी में 200 करोड़ से ज्यादा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। लेकिन आज हमको हर जगह लोग नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कौन सी वजह है? इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि जबरदस्त आलिम दीन गुजरे हैं, जो कि जबरदस्त फकीह गुजरे हैं, जबरदस्त साइंसदा गुजरे हैं। यूरोप का साइंसदा कहता है कि आज मैं इस्लाम को सही मजहब मानता हूं तो फकत इसीलिए कि इमाम गजाली जैसा जबरदस्त स्कॉलर इस्लाम का फॉलोवर है, इसलिए मैं इस्लाम को हक जानता हूं। इतने बड़े अजीम स्कॉलर जिसको इमाम गजाली कहा जाता है, इमाम गजाली ने अपनी किताब में लिखा था, आम फहम जहन के लोग बैठे हुए हैं, कसीर तादाद में मेरी माँ और बहन भी बैठी हुई है। मैं चाहता हूं कि आज कुछ पैगाम आपको दे दूं। यानी